सर ये अभी वकीलों के द्वारा ये हड़ताल की गई थी, आरोप लगा गए थे प्रशासनिक अधिकारियों में, सर क्या मामला है? देखिए, उनका अपनी बात रखना एक, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये जो एक बार और बेंच का वो होता है एक, तो वकील साहब लोगों ने जो यहाँ पे मतलब मैं अभी देखा वीडियोस के माध्यम से, तो ये मतलब अमर्यादित है और ये मर्यादा के खिलाफ है। ये बात आपस में बैठ के और मीटिंगों के माध्यम से भी की जा सकती थी, और दूसरा पक्ष जाने बिना कि जनता, कम से कम 100 जनता खड़ी थी, और वकील साहब लोगों को पता भी है, मतलब कई लोगों को पता है संज्ञान में, खुद यहाँ तक कि जिनका अरुण उपाध्याय जी को जिनको नोटिस गया उनको खुद पता है कि क्या है, कैसे लोगों के घर में परेशानी थी। तो बिना पक्ष जाने एक पक्षी बात सुनना और फिर उसके उसमें मतलब समर्थन में एक इस तरह का अमर्यादित आचरण कर रहा है, ये मतलब बार और बेंच की गरिमा के खिलाफ है, जो मतलब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस वजह से ये आंदोलन किया था? अब चूंकि मैं उस समय राजनगर में एक अतिक्रमण का विषय था तो वहाँ था, जब आया तो फिर मुझे यहाँ के स्टाफ ने बताया कि मतलब कोई डेट को लेके था, तो अब भाई न्यायालय, तो डेट तो न्यायालय डिसाइड करेगा ना, वकील साहब लोग डेट थोड़ी डिसाइड करेंगे। वकील लोग तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही कर रहे थे एसडीएम। नहीं, यहाँ पे जनता, किसान सबको एकदम 24/7 हमारे मोबाइल चालू रहते हैं। ऑफिस में जब बैठते हैं तब तक सभी से मिलते हैं, बाकायदे पर्ची लेके, बिना पर्ची के। एसडीएम सर खुद कोर्ट में बैठते हैं, मैं खुद जब मुझे टाइम मिलता है तो बैठता हूँ, क्योंकि राजनगर एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोटोकॉल और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ एक साथ चलती हैं। तो उन सब के बाद भी अगर मैं या सर हम लोग अगर प्रोटोकॉल करके भी आते हैं, तब भी अगर 5 से 6, 7, 8 बजे तक भी ऑफिस में बैठना पड़ रहा है तो बैठते हैं। अभी फ़िलहाल वर्षा के काल में जनता के जो लोगों के मकान जो क्षति हुई है उनका सबका सर्वे चल रहा है, करीब बहुत सारे प्रकरण आ भी गए हैं, सभी को लगा के रीडरों को स्पष्ट बोला गया है कि ये सब करें, राहत राशि का काम भी चले, कलेक्टर महोदय की भी प्राथमिकता है। और तो इन सब कामों के बाद भी बराबर कोर्ट का काम कर रहे हैं। आज चूँकि जन सुनवाई भी थी, उसके बाद पटवारी मीटिंग भी थी, तो मतलब आदमी अब एकदम से जैसे ये करना कि उनके हिसाब से हो, तो उनके हिसाब से नहीं होगा ना। सब चीज़ें मतलब जो हमारे पास उपलब्ध समय और व्यवस्था के हिसाब से ही होगा ना, कि हमें पटवारी की मीटिंग भी लेना था, जन सुनवाई में भी बैठना था, उसके बाद फिर अतिक्रमण भी देखना था, सर्वे भी करना था। तो क्या अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे आप पत्राचार के माध्यम से? बिल्कुल अवगत कराएंगे अपने सीनियर अधिकारी। सर, शिकायतकर्ता के आरोप एक ये भी है कि वहाँ पर ग्राम पंचायत में अन्य लोग भी मकान बनाए। बात देखिए, बात यहाँ पे इतना कहना कि मुझसे कहा, बात यहाँ पे अन्य लोगों की नहीं है। अन्य लोगों के पीछे भी मकान जो बने हैं, मैं खुद स्थल निरीक्षण किया हूँ, जो अन्य लोगों का बना वो खुद मतलब मेरे से बोला था कि सर आगे का जैसे ही नाला खुल जाएगा, पीछे जो मैंने केवल एक चीप लगाई है वो बोला मैं खुद खोल दूंगा। 50 लोगों के सामने बोला था उसने। यहाँ वैध अवैध की तो बात ही नहीं हो रहा, यहाँ बात केवल जल की निकासी की हो रही है कि लोगों का घर प्रभावित ना हो, जिनके घरों में पानी भरता है। जिस साहब का मकान जैसे के पीछे है, अब मुझे इतना नहीं पता किसका। इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? बीच का रास्ता क्या निकलेगा? मतलब मना पानी की निकासी होगी, क्या मकान गिराए जाएंगे? अब ये न्यायालय को डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड थोड़ी करना है। ठीक।